अर्सला, सुनो, वो जो तुम बात कह रही थी वो तो रह ही गई। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे वालिद का सुनकर। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। आमीन। मुझे जब शाहराम ने फोन पर तुम्हारे वालिद के बारे में बताया, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। सब्र करो अर्सला, उनके लिए दुआ करो। अच्छी बात तो यह है कि तुम उनसे उनकी जिंदगी में ही मिल ली, उनसे बात कर ली, वरना एक बोझ रह जाता उम्र भर के लिए, तुम पर भी और उन पर भी, और वो एक दुख लेकर इस दुनिया से चले जाते। अब्बा तो अपना बोझ हल्का कर गए थे सीमा, मगर मेरे दिल का बोझ और बढ़ गया है। क्या मतलब? मैं तेरा नाम बताऊं किसको, ये हाल सुनाऊं किसको, खामोशी कैसी है ये खामोशी। अब्बा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, वहां सब यही कहते हैं। क्यों नहीं मेरा गम ले गया है? बकवास करते हैं लोग। तुम तो उनकी सबसे अच्छी बेटी हो, फरमा बरदार और मोहब्बत करने वाली बेटी। तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, लोगों का तो काम ही दुख देना है। तुम अब थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, हम शाम में बात करते हैं। अर्सला? हाँ जी। कुछ नहीं, हम शाम में बात करते हैं। जी। आतिफ, तुम इतनी सुबह खैरियत तो है? क्या देख रहे हो ऐसे? अर्सला को वो जा चुकी है कल रात ही। कल तुमने सबके बीच में अर्सला को क्या कहा? ओ, तो सुन लिया है तुमने सब कुछ? खाला ने बता दिया तुम्हें सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर?
आज भी वो अर्सला के खिलाफ एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकती ना? वही तुम्हारे कान भरती रहती है ना, मैं सब जानती हूँ। नाइमा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नाइमा तुमने ऐसा क्या कहा है? तुम्हें पता है लोग अर्सला को नहीं हमें बातें सुना रहे हैं। लालची, खुदगर्ज, एहसान फरामोश हमें कहा जा रहा है कि ये हैं वो लोग जो उसकी मेहनत की कमाई दोनों हाथों से लूट रहे हैं। किस बदबख्त ने ये बात की है? मेरे सामने लेकर आओ उसे। मतलब बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी नाम के वो अपने हाथ में अंगूठी पहनकर घूम रही है पूरी दुनिया में। इतनी दूर से वो यहाँ आई है शाहराम के साथ अकेले। मेरे प्यारे अब्बा, मेरे अब्बा उसके और शाहराम के ताने सुन सुनकर मर गए, लेकिन फिर भी वो मासूम है और हम गुनाहगार हैं। तुम किस किस का मुंह बंद करोगी? तुम किसी को बातें करने से नहीं रोक सकती हो। तुम्हें पता है मुझे अब कैसे लगने लगा है? नईमा, मुझे लगता है कि जैसे इस शहर के लोग ही नहीं, यहाँ की फिजा, यहाँ का माहौल, यहाँ के रास्ते सब मुझ पे हंस रहे हैं कि ये है वो एहसान फरामोश जिसका घर उसके पैसों से भरा हुआ है। आतिफ, किधर जा रहे हैं? नईमा, मुझमें अब लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वैसे भी मुझे अपनी नौकरी पे पहुंचना है, इससे पहले कि ये नौकरी भी मेरे हाथ से निकल जाए। कराची जा रहे हो? कराची बहुत बड़ा शहर है, कम से कम वहां सारे राह लोग मुझे रोक के इसके नाम पर जलील नहीं करेंगे। इसे कब तक बुलाओगे? पता नहीं। बासित बेटा, मैं वादा करती हूँ किसी को परेशान नहीं करूंगी। मुझे मुलाजिम की भी जरूरत नहीं है। बस अपने कमरे में पड़ी रहूंगी मैं। बीजान, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? आप बीमार हैं, यहाँ पे आपकी देखभाल ठीक तरह से नहीं हो रही, और बीमार हो जाएंगी आप। वहां सब आपका ख्याल रखेंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, दवा भी मैं खुद खा सकती हूँ। बेटा, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। नई जगह पर बहुत दिल घबराएगा मेरा, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन आपका यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रही बीजा? नसरीन अज़्ज़ुबी आपको किसी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। बहुत कोशिश की है मैंने, सारी जिंदगी इसी कोशिश में रहा हूं कि आप लोगों के दरमियान फासला कम हो जाए, लेकिन नहीं। मैं थक गया हूं बीजान, अब मैं आराम करना चाहता हूं। लेकिन मैंने तो नसरीन की हर बात मानी है हमेशा, कि हर ज्यादती को खामोशी से बर्दाश्त किया है। वाह बीजान वाह, आप अपना हिसाब बराबर कर चुकी हैं अर्सला और शहराम की मंगनी करवाकर। अब कम से कम आप मुझे तो इल्जाम ना दें। बासित, चले, हमें देर हो रही है। अमीना, बीजान को लेकर आओ। नसरीन, तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो? रिश्ते जबरदस्ती कायम नहीं किए जाते बेटा, और शाहराम अर्सला के अलावा किसी से शादी नहीं करता। बासित, चले, देर हो रही है। बासित बेटा, आते जाते रहना बेटा।
तुम फिक्र मत करो, कामों का क्या है, काम तो हो ही जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम तहसीन बाजी। वालेकुम सलाम अर्सला। तुम इतनी जल्दी उठ गई, कुछ देर और आराम कर लेती। सो लिया था जितना सोना है, वैसे भी थकन उतर गई थी तो सोचा कि आपके साथ ऑफिस ही चली जाऊं। सोच लो, मैं नहीं चाहती तुम इतनी जल्दी काम का प्रेशर लो। इतने बड़े सदमे से गुजरी हो, अपने आप को कुछ वक्त दो। अकेले वक्त गुजारना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है तहसीन बाजी। अच्छा है जितनी देर अपने आप से निगाहें चुरा कर जिंदगी गुजार ली जाए। मैंने कहाँ जाना है तहसीन बाजी, मैं यहाँ पर ही हूँ। आपके अलावा मेरा है भी कौन इस शहर में। एक बीजान थी, लेकिन अब वो भी इतनी दूर चली गई है कि उनके बारे में कोई खबर ही नहीं मिलती। शाहराम तुम्हें बीजान के बारे में मालूमात करके बता सकता है, तुम उसे एक दफा जोर देके कहो जरूर। खैर चलते हैं, बहुत देर हो रही है। अर्सला, तुम्हारी रिंग कहाँ है? उन्हें हमारी परवाह नहीं रही थी, और जब से अरसला और शाहराम का वाकया हुआ, मुझे तो बहुत मायूसी हुई है बीजान की तरफ से। कितनी आसानी से उन्होंने मेरी बेटी की खुशियों में आग लगा दी, मेरी जिद की वजह से। मेरी जूबिया में क्या कमी है बताए मुझे बासित, कि शाहराम मेरी बेटी को छोड़ के एक मामूली सी काम करने वाली लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। अब बस भी करो, खत्म करो इस जिक्र को, और जुबी को भी समझाओ कि वो खुद को संभाले। अरे इस दुनिया में सिर्फ शाहराम ही एक लड़का नहीं रह गया था उसके लिए। तुम मना किया था मैंने कि मेरे घर में मत आना, क्यों आए हो तुम? कोई ताल्लुक नहीं तुमसे, जाओ जाओ यहां से। तुम्हें जो करना था ना वो तुमने कर दिया। अब हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए बार बार क्यों चले आते हो? जख्मों की तो बात आप ना ही करें नसरीन आंटी, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। एनीवे, मेरी अरसला से एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है। मुमकिन हो तो आप लोग भी अपना गुस्सा खत्म करें, वरना फिर जैसे आपकी मर्जी। आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है तहसीन बाजी? एक अंगूठी तो थी जिसकी कोई हकीकत भी नहीं थी। आप तो जानती हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ बीजान को खुश करने के लिए किया गया था। वो रिश्ता सिर्फ इसलिए कायम किया था कि बीजान खुश हो जाए, झूठ मूठ का। वो सिर्फ बीजान की ख्वाहिश नहीं थी अर्सला, शाहराम की भी दिली ख्वाहिश थी, मैं जानती हूँ।
आप कैसे जानती हैं? अंदाजा है मेरा, और इतना तो तजुर्बा है मेरे पास कि लोगों के बारे में ठीक ठीक अंदाजा लगा सकूं। शहराम मोहब्बत करता है तुमसे, फिर वो ये रिंग तुमसे किस तरह वापस ले सकता है? शाहराम साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि वो रिश्ता सिर्फ हमने बीजान की खुशी के लिए जोड़ा था। खैर, मैं ऊपर से बैग लेके आती हूँ, आप भी चलें, बहुत देर हो रही है। शहराम ने मंगनी तोड़ दी? ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी? वो अरसला को कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, बाकी सबको जरूर छोड़ सकता है। आप यूं ही खुश हो रही हैं, झूठ है ये। अरे भाई तुम बाहर तो चलो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। अरसला का किस्सा खत्म हुआ हमेशा के लिए, और शाहराम ने खुद तुम्हारे लिए हमसे बात की रिश्ते के लिए। वैसे मुझे तो पहले से यकीन था कि शाहराम को एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। अल्लाह का शुक्र है जल्दी हो गया। तुम्हारा और अरसला का क्या मुकाबला भला, कहाँ तुम कहाँ वो छोटे घर की। अच्छा, अब तुम उठो, अच्छे से तैयार होके बाहर आओ। शाहराम आज खाना भी यहीं खाएगा, ठीक है? अच्छा हाँ सुनो, सुबिया एक बात का बहुत ख्याल रखना, बीजान के बारे में शाहराम से कोई बात मत करना, समझी? ठीक है, कम आउट। तुमने अच्छा फैसला किया है बरखुरदार। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। खानदान, नस्ब, नसब, किरदार, तालीम सब कुछ देखना पड़ता है। अरसला में क्या था? अरसला के बारे में अब कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए बात से तक। बस बहुत हो गया, अब उस पर कोई कीचड़ नहीं उछाला जाएगा आप लोगों की तरफ से। और अब तक जो कुछ उसके साथ हुआ है आप लोगों की वजह से, उसके लिए नसरीन आंटी को अरसला से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी? हालांकि इससे अरसला के दुखों का अजाला नामुमकिन है, लेकिन ये कैसी बातें कर रहे हो बरखुरदार? अरे वो लड़की इस घर की मुलाजमा थी और तुम कह रहे हो कि नसरीन उससे माफी मांगे? नामुमकिन। ठीक है, फिर जैसे आप लोगों की मर्जी। लेकिन जूबिया से एंगेजमेंट की मेरी सिर्फ एक यही शर्त है। मुझे मंजूर है, मैं मांग लूंगी माफी। देखिए ना, कोई हर्ज नहीं है, गलतफहमियां हो जाती हैं। चले फिर, मुझे बीजान से मिलना है। वो तो बेटा घर पे नहीं है। घर पे नहीं है क्या मतलब? मैं जरा एक जरूरी फोन कर। अच्छा, ये किसका मैसेज आ गया? अच्छा
खबरदार जो बेड से उठी तो। और कोई नहीं आता इतनी जल्दी छोड़ने के बाद। 1 महीने बाद भी तुम्हारा बेटा तुम्हें मिलने आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात जानो। आई समझ में? चलो 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 बिस्तर पे। तंग करके रख दिया इस औरत ने। नजर रखो कहाँ चली जाती हो टूट के। आ जाओ। जुबिया बाजी, बेगम साहबा कह रही हैं कि बहुत देर हो रही है, जल्दी करें। देर कैसी, आ रही हूँ ना। अब ऐसे मुंह उठा के तो नहीं आ सकती। कह दो ना तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जाओ। ठीक है। आओ आतिफ, आ जाओ। लो भाई आतिफ, ये है तुम्हारा ठिकाना। बड़ी मुश्किल से इसका बंदोबस्त किया मैंने, वरना कराची जैसे शहर में इतने कम किराए में कमरा मिलता ही नहीं किसी को। तुम वाकई खुशनसीब हो मेरे दोस्त। ये बस इतना सा कमरा? क्या मतलब? अरे भाई कमरा है पूरा का पूरा, अटैच बाथरूम और फिर छोटा सा किचन भी तो साथ है। और क्या चाहिए तुम्हें? शुक्र करो यार, शुक्र। नहीं, मुझे लगा जैसे यहाँ पर बहुत गर्मी होगी। ये पंखा क्यों नहीं चल रहा? खराब है? चलेगा यार चलेगा, जब लाइट आएगी तो पंखा भी चलेगा और नलों में पानी भी आएगा, फिक्र मत करो तुम। यहाँ बिजली और पानी का मसला भी है? कराची है भाई, और ये मसले तो पूरे पाकिस्तान के, इसमें हैरत की कौन सी बात है? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा रुको, देखो आतिफ कितनी रौनक है यहाँ। तुम अकेले रहोगे लेकिन इस माहौल में बिल्कुल भी अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। दिल बहला रहेगा और म्यूजिक भी सुनते रहोगे फ्री में। अच्छा मैं खाना लेके आता हूँ, आज की दावत मेरी तरफ से। क्या याद करोगे? बीजान ने पहले कभी अपने भाई का जिक्र नहीं किया, फिर ये अचानक। वो बेटा वो बीजान के मामूजाद भाई हैं, सऊदीया में होते हैं, डॉक्टर हैं। बड़ी जिद करके बीजान को लेके गए हैं, बड़े प्यार से। फिर हमने भी यही सोचा कि अच्छा है, वहाँ उनकी केयर हो जाएगी, ख्याल रखेंगे वो, और फिर साथ में उम्रा भी कर लेंगी ना। बस यही सोच के बड़ी खुशी खुशी गई है उनके साथ। अरे तुम किन सोचों में पड़ गए हो भाई? तुम कब बीजान के खानदान को जानते हो? तुम तो मेरे भतीजे हो। लो भाई, जुबिया भी आ गई। अरे जुबिया, शहराम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बेटा तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं किचन में खाने का देखती हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगा नसरीन आंटी, मेरी एक मीटिंग है। अरे शहराम, खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा और खाने तक यहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है? जुबिया देखो ये जाए ना। बेफिक्र है अम्मी, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। चलो तुम लोग बैठ के बातें करो। कैसी है जुबिया? अब तुम आ गए हो ना तो बहुत अच्छी है। अम्मी बता रही थी कि अरसला से तुमने एंगेजमेंट खत्म कर दी। मैं ठीक हूँ, तुम बार बार मैसेज मत किया करो। मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ, रास्ते में 2-2 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं और इन बसों का रश। अम्मी का ख्याल रखना, कल बात करूँगा मैं।
भी कैसे मैसेज करते हो तुम? ऐसा लगता है जैसे किसी ने ड्यूटी लगाई हुई हो तुम्हारी। अम्मी का ख्याल रख लिया? बस मेरा पूछते हुए तो दम निकलता है तुम्हारा। अम्मी का तो ऐसे पूछ रहा होता है जैसे अपनी माँ के लिए मुझे नौकरानी बना कर लाया है ना अपने घर में। हाय, पता नहीं कब बुलाएगा मुझे कराची। नहीं माँ, तो ये नहीं चुप होती, वैसे ही कब्र में पांव लटके मैं इनके। क्या हुआ? जो भी हुआ है मुझे नहीं पता, सो रही हूं मैं। तुम क्यों बना रहे हो? नहीं माँ का है। हटो, मैं बनाती हूँ। तुमने कभी ये काम नहीं किए बेटा, देखा जला दिया ना। तुम्हारे हालात तो काफी खराब लग रहे हैं। लगता है तुम्हें काम वाम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं। क्या ये खाओगे? क्या करूं यार, मजबूरी है। मजाक तो ना उड़ा मेरा। घर के बाहर का खाना खा खा के तंग आ गया। अच्छा तो फिर भाभी को अपने पास बुला लो, कम से कम घर का सेटअप तो ठीक हो जाएगा। नहीं, वो वहीं ठीक है, उसको नहीं बुला सकता मैं। आओ नाश्ता करो। सॉरी भाई, ये नाश्ता तुम्हें ही मुबारक हो। वैसे भी इससे अच्छा है कि मैं ऑफिस की कैंटीन का चाय पराठा कर लूँ जाकर। खैर चलता हूँ, मेरा ऑफिस तुमसे ज्यादा दूर है। यार ऑफिस तो मेरा भी बहुत दूर है, उससे बदल बदल के थक जाता हूँ मैं। अगर शाम को वक्त हो तो चलना मेरे साथ, कोई सेकंड हैंड बाइक शाइक देखेंगे। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है मेरे दोस्त, टेंशन ना लो। तहसीन माजी, अरे अरे बैठो बैठो, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, बैठो। आपके लिए सारी उम्र भी खड़ी रहूं तो भी कम है मेरे लिए। जिंदगी बदल डाली आपने मेरी। फिर वही बात, कितनी बार कहूं कि अच्छा खैर छोड़ो अरसला, ये बताओ शहराम से बात हुई तुम्हारी? फोन आया उसका? वो मुझे क्यों कॉल करेगी? और करनी भी नहीं चाहिए। उनका मेरा क्या ताल्लुक? खैर अब ऐसी भी बात नहीं है, मोहसिन है वो हमारे। आप तो ऐसे कह रही है जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने हमारे इदारे पर। ओह, असल बात तो रह ही गई अरसला। मैं तुम्हें बताने आई थी कि आज हमें मिसेस हाशमी के यहाँ डिनर पे जाना है, याद है ना? बिल्कुल याद है। अच्छा तुम अब अपना काम करो, फिर मिलते हैं। बासित, शेल्टर वालों का फोन आया था। बीजान उनको बहुत परेशान कर रही हैं, आपसे बात करने की जिद कर रही हैं। मैंने तो उनसे कह दिया है कि आप शहर से बाहर गए एक हफ्ते के लिए। अच्छा किया तुमने। अगर मैं यूं ही जल्दी जल्दी जाता रहा ना
तो वो भी वापस आने की जिद करेंगे। उनका वहीं रहना ही बेहतर है। मैं जूबिया और शहराम की शादी तक कोई रिस्क नहीं ले सकती बासित। ये आप अच्छी तरह समझ लें, अगर बीजान घर आ गई तो ये शादी नहीं हो पाएगी और ये मैं होने नहीं दूंगी। पता नहीं उन्हें मुझसे और मेरी बेटी से कैसी नफरत है। मैंने तो उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनकी हर ज्यादती बर्दाश्त की है बासित, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की खुशियों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। आप सुन लें अच्छी तरीके से। देखो नसरीन, उम्र ज्यादा हो जाए ना तो अजीब सी फितरत हो जाती है माँ बाप की, चिढ़ होने लगती है अपनी औलाद से भी। फिलहाल उन्हें वहीं रहने दो, बात की बात बाद में देखेंगे। अच्छा ये बताओ कि जुबी कहाँ है? घर में नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई है क्या? हाँ, बाहर गई हुई है शहराम के साथ। अच्छा किया वो चली गई, वरना उसे कमरे में बंद देखकर मुझे बहुत दुख होता था। अच्छा है वो जरा घूमे फिरे, वो भी अब एंजॉय कर। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। शहराम, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। कहाँ मसरूफ रहते हो जिस कदर गायब रहते हो? अभी आपको नजर आते रहेंगे आंटी, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये बात है। That's great news. Congratulations. आओ, please come. ये क्या है जुबिया? सबके सामने ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी शहराम, मेरा बस चले ना तो मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि How are you? बिल्कुल ठीक। कैसे हैं आप कैसी हैं? अरसला, अरसला कैसी हो? अरसला, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। आई heard such good things about you. लेकिन अब मिल के लग रहा है कि वो तारीफ इनफ नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं है। तहसीन बाजी तो बस ऐसी मेरी तारीफें करती रहती है, वरना मेरे अंदर तारीफ की ऐसी कोई बात नहीं है। अरसला बहुत टैलेंटेड है मिसेस हाशमी। आप कभी हमारे ऑफिस आए, फिर आपको पता चलेगा ये कितना काम करती है। शी इज अमेजिंग, माशाल्लाह। आई एम श्योर मैं आऊंगी तुम्हारे ऑफिस। आओ प्लीज कम। अरसला को यहाँ पे किसने बुलाया है? इतने बड़े लोगों के डिनर पे भला इसका क्या काम? मुझे तो लगता है मिसेस हाशमी को इसकी हकीकत का ही नहीं मालूम। जब तो प्रॉब्लम क्या है जुबिया? ये मिसेस हाशमी का डिनर है, वो जिसको मर्जी बुलाए। दावत अपने बराबर के लोगों में की जाती शराब, इस तरह अरे गहरे लोग उठकर नहीं आ जाते। प्लीज जुबिया। अरसला कैसी है तुम? एहतियात कीजिए शहराम साहब, अगर जूबिया ने आपको मेरे साथ यहाँ खड़े देख लिया ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।